गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू गहलोत लाइफ साइंस क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, साथ साथ में आपके CSI नेट के लिए यहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिल रहे हैं। इसी की चर्चा में हम आगे लाए हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है आपका ABCDE जो मॉडल होता है वो फ्लावरिंग का, वो क्या होता है, वो कैसे काम करता है, उसमें सारी जीनें कौन कौन सी है, कौन सी क्लास है, ये सारी डिटेल आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही आपको यूज़फुल रहेगा, क्योंकि ये MSc बॉटनी से लेके आपके असिस्टेंट प्रोफेसर तक के सारे एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि हम किसी भी मॉडल की बात कर रहे हैं तो वो आता है आपका कि वो फ्लावरिंग के ऊपर है। तो फ्लावर के अंदर हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि जब हम बात करते हैं फ्लावर की, तो इसके अंदर 4 चक्र देखने को मिलते हैं हमें। 4 चक्र कौन कौन से होते हैं? वो फ्लावर की लेयर्स आप कह सकते हैं उसको। तो सबसे पहला होता है सेपल, जो कि ये हरे रंग का चीज आपको देखने को मिलती है फ्लावर के अंतर्गत। सेकंड जो होता है, जो कलरफुल पार्ट होता है, जिसे हम पेटल्स कहते हैं, जो कि ये सेकंड लेयर उसकी होती है। थर्ड लेयर जो होती है, उसके अंतर्गत आपको एंथर देखने को मिलते हैं, यानी कि एंड्रोशन देखने को मिलेगा, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम यहाँ पे स्टेमिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तीसरा वाला पार्ट होगा। और चौथा पार्ट जो आता है, ये वाला पूरा, तो इसको हम कहते हैं, जो चौथा पार्ट आता है इसे हम फोर्थ चक्र कहेंगे, जो कि आपका होगा कार्पल का। ठीक है, कार्पल यानी क्या होगा? आपका गाइनोशियम होगा। कार्पल यानी आपका गाइनोशियम वाला, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होगा वो होगा। अब हमने देख लिया कि हमें 4 चक्र कौन कौन से यहाँ पे निर्माण होते हैं फ्लावर में, तो उसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला जो मॉडल आया था वो था आपका ABC मॉडल, जिसके अंदर जो ABC है वो आपकी क्लास है जीन की, मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारे जीन्स आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि A, B और C जो है ये क्लास है जीन की, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से जीन आते हैं। तो A जीन जो होती है, मतलब A क्लास की जो जीनें होगी, उसको हम जानते हैं कि वो एपेटाला 2 होती है। जो B क्लास की जीन होती है उसे हम एपेटाला 3, या फिर आप इसे हम पिस्टलाटा के नाम से भी जानते हैं। और जो C होती है, C क्लास, उसके अंतर्गत आपका एक जीन आता है, वो होता है अगेमस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में AG कहते हैं। इसे हम एपेटाला 3 को AP3 और पिस्टलाटो को PI शॉर्ट में लिख सकते हैं। एपेटाला 2 को हम AP2 लिखते हैं। तो ये सारी बातें आती है कि ये जीन होती है। जब हम ABC मॉडल देखेंगे पहले, उसके बाद में हम फर्दर के जो मॉडल्स आए उन्हें देखेंगे। तो बेसिक जो रहता है वो ABC मॉडल ही रहता है, जिसके अंतर्गत ये 3 जीनें आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे 3 जीन जो काम कर रही हैं, उसमें जीन का नेचर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि जो A जीन है वो आप कह सकते हैं कि ये डोमिनेंट नेचर की है, और C जीन जो है वो भी आपकी क्या है, ये आपकी डोमिनेंट नेचर की है। लेकिन B जीन जो है वो अकेले काम नहीं कर पाती है, उसे A या B जीन की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी, कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारा थोड़ा सा इन मॉडल की हिस्ट्री के ऊपर। तो देखिए, ABC मॉडल जो हमने बात करा था कि ABC मॉडल जो है वो कोएन एंड मेरोविट्स नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था। ठीक है, ABCDE था वो कोलंबो, फ्रैंकलिन और कोटिएज नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। और ABCDE जो मॉडल था वो थैसिन ने दिया था। तो यहाँ पे इनका ये रोल आता है कि आपको नाम अगर पूछ ले जाए तो आपको याद रखने, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जो कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में बनता है। अब हम बात करते हैं कि भाई जीन काम कैसे कर रहे हैं उसके बारे में। तो ये सबसे पहला आएगा आपका वो वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप मतलब ये है कि ये नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। जब नॉर्मल फंक्शन कर रहा है तो हमने देखा था कि प्लांट के अंतर्गत जो हमारा फ्लावर था उसके अंतर्गत आपके 4 चक्र देखने को मिल रहे थे। तो हमने यहाँ पे चारों के 1 2 3 4 यहाँ पे नंबरिंग कर रखी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जीनों का अरेंजमेंट हो रखा है। तो यहाँ पे जीन का अरेंजमेंट करने के लिए इस टाइप से उसका अरेंजमेंट किया गया है।
अब ए जीन जो है यानी कि ए क्लास की जीन वो कौन सा चक्र बनाएगी, बी कौन सा बनाएगी, सी कौन सा बनाएगी, ये यहाँ पे हमको देखना है। इसको देखने के लिए हम सिंप्लीफाई ये करते हैं कि इसको एक यहाँ से, सेकंड वाले की ये बॉर्डर यहाँ से, थर्ड वाले की बॉर्डर ये यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड वाले की ये इधर से आ गई। ठीक है, सीधी सीधी लाइनें खींच लेनी है हमारे को। जब ये फर्स्ट आता है तो इसके अंतर्गत सेपल का फॉर्मेशन हो रहा है और ओनली ए जीन आ रही है। यहाँ पे क्या है, ओनली ए जीन वर्क कर रही है। यहाँ पे ओनली ए जीन मतलब कि एपेटाला 2 की बात यहाँ पे हो रही है। और ये किसका फॉर्मेशन कर रही है, तो ये सेपल का फॉर्मेशन कर रही है। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपको बी का पार्ट भी देखने को मिलता है, ए का भी मिलता है। तो यहाँ पे आपकी जो ए प्लस बी है वो काम कर रही है। तो यहाँ पे आपका एपेटाला 2 और एपेटाला 3 जो है वो काम करता है और यहाँ पे पेटल का फॉर्मेशन होता है। जो थर्ड पार्ट आता है आपका वो स्टेमिन का आएगा। स्टेमिन के अंतर्गत आप देखिए यहाँ पे बी पार्ट और सी पार्ट जो है वो कॉम्बिनेशन में काम आ रहा है, बी प्लस सी। तो यहाँ पे आपका एपेटाला 3 और साथ में अगेमस भी है वो काम में आता है। जब ये दोनों जीन साथ में काम करते हैं तो वहाँ पे आपका स्टेमिन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे जो आपका फोर्थ लेयर देखने को मिलेगी आपको, जो कि सबसे इनर लेयर है और उसके अंतर्गत आपका ओनली ये देखिए सी जीन जो है वो काम कर रहा है। जब ओनली सी जीन काम कर रहा है तो यहाँ पे ओनली कार्पल का फॉर्मेशन होता है। सी जीन यानी कि अगेमस यानी कि कार्पल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये तो था बेसिक जानकारी जिससे कि हमें पता लगा कि ए से क्या बन रहा है, बी से क्या बन रहा है, ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, सी से क्या बन रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से पूछे जाते हैं म्यूटेशन के ऊपर क्वेश्चन, कि म्यूटेशन अगर एक जीन में हो गया और उसने काम करना बंद कर दिया तो वो प्लांट में 4 चक्र कैसे बनेंगे उसके ऊपर। तो देखिए सबसे पहला आता है कि यहाँ पे लॉस हुआ सी का फंक्शन, मतलब कि सी जीन नहीं है। और मैंने आपको एक सबसे पहली बात कही थी कि ए और सी जीन जो है वो डोमिनेंट किस्म के हैं, मतलब कि अगर सी नहीं है तो उसकी जगह पूरी की पूरी क्या ले लेगा, ए ले लेगा। पूरी की पूरी जगह हड़प ली है यहाँ पे और ए आ चुका है पूरी जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, ऐसे ऐसे काट देंगे इसको। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन में देखिए ओनली ए होगा तो आपको पता है सेपल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे भी ओनली ए है फोर्थ चक्र में तो वहाँ पे सेपल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे ए प्लस बी है तो यहाँ पे आपका पेटल बनेगा। यहाँ पे भी ए प्लस बी जीन है तो यहाँ पे आपका पेटल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कार्पल और स्टेमिन का फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सी क्लास की जीन है ही नहीं और कार्पल और स्टेमिन बनने के लिए सी क्लास की जीन का होना अनिवार्य होता है। इसलिए यहाँ पे कार्पल का फॉर्मेशन और स्टेमिन का फॉर्मेशन नहीं होता है। और यहाँ पे चक्र आपको देखने को मिलेगा वो होगा सेपल, पेटल, पेटल और सेपल का। ठीक है, यहाँ पे हमें याद रखना है कि हमेशा 4 चक्र ही बनेंगे। अब हम दूसरा म्यूटेशन देखते हैं। तो देखिए अगर लॉस हो जाए ए के फंक्शन में तो ए डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट होने के कारण क्या होगा कि ए हट चुका है तो उसकी जगह सी डोमिनेंट है तो वो ले लेगा सारी की सारी, जैसा कि हमने पहले देखा। अब यहाँ पे वही हम काटेंगे ऐसे। तो देखिए अगर सी होगा ओनली तो कार्पल बनता है, हमें पता है, तो यहाँ पे कार्पल देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आपका बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन आया तो स्टेमिन देखने को मिलेगा, बी प्लस सी का कॉम्बिनेशन आएगा तो स्टेमिन देखने को मिलेगा और सी आया ओनली तो यहाँ पे आपको कार्पल देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिक सी चीज़ थी। अब यहाँ पे आपको जो 4 चक्र मिलेंगे ए के लॉस ऑफ फंक्शन या म्यूटेशन के कारण, तो यहाँ पे कार्पल स्टेमिन स्टेमिन कार्पल का चक्र देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट हम म्यूटेशन देखते हैं। तो ये देखिए ये लॉस ऑफ फंक्शन बी के म्यूटेशन में। तो बी वाला हमने बात करी थी कि उसे फंक्शन करने के लिए ए या बी की ए या सी जीन की जरूरत होती है। अब यहाँ पे बी है ही नहीं तो ए और सी जो है वो डोमिनेंट किस्म के हैं, तो उन्होंने अपना पार्टीशन तो पहले ही आधा आधा कर रखा है कि वो ए आधा है और बी आधा है। 2 चक्र में वो आ जाएगा, 2 चक्र में ये आ जाएगा। अब इसका फॉर्मेशन ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये से हम काट लेते हैं जैसे हम काटते आए हैं। अब यहाँ पे ओनली ए है तो यहाँ पे सेपल का फॉर्मेशन होगा, ओनली ए है तो यहाँ पे आपका सेपल का फॉर्मेशन होगा, ओनली सी है तो यहाँ पे आपका कार्पल बनेगा और ओनली सी है यहाँ पे तो आपका कार्पल का फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे म्यूटेशन आ जाते हैं। और यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि बी के फंक्शन होने पे, म्यूटेशन होने पे कौन सा चक्र बन रहे हैं। अगर ये 4 चक्र बन रहे हैं तो कौन सा जीन का म्यूटेशन हुआ है ये बताइए। तो ये सिंपल से क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिए जा सकते हैं। अब बात करें कि ये
ए बी और सी के म्यूटेशन होते हैं तो रियल लाइफ में आपको कैसे देखने को मिलते हैं उसको भी देख लीजिए। तो देखिए, अगर ए जीन का म्यूटेशन होता है तो वहाँ पे आपको इस प्रकार का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत आपका ये बी और सी जीन काम करेंगे और आपका फीमेल पार्ट और कार्पल बनेगा और आपका स्टेमिन आपको देखने को मिलेगा। बी पार्ट है, अगर बी में म्यूटेशन हो रखा है तो वो क्या होगा, तो उसके अंतर्गत आपको स्टेमिन का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, ना ही पेटल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा आपको ग्रीन पार्ट देखने को मिलेगा, कार्पल देखने को मिलेगा। यहाँ पे सी वाले में क्या होगा, सी का अगर आपका म्यूटेशन हो जाता है तो वहाँ पे कार्पल नहीं बनेगा, स्टेमिन नहीं बनेगा, तो वहाँ पे आपके पेटल्स बनेंगे और सेपल बनेगा। तो ये वाला चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट मॉडल, और इसी मॉडल से हम सारी की सारी चीज़ें देख लेंगे। तो देखिए, ABCDE मॉडल की बात कर रहे हैं हम। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम क्लास ए का बात करें तो हमें पता है एपेटाला 1 है, एपेटाला 2 आएगा, और वो आपका क्या करता है, सेपल का फॉर्मेशन करने में काम आते हैं, और बी के साथ मिलके वो कॉम्बिनेशन में काम करेंगे, हम जानते हैं। बी वाला आएगा, पिस्टलाटा है और एपेटाला 3 है इसके अंतर्गत, हम जानते हैं। और सी क्लास की जीन है, उसमें अगमस आता है, ये हमने बात कर ली है। अब आता है क्लास डी का जीन। क्लास डी का जीन होता है वो सीड स्टिक होता है, या आप उसे शटर प्रूफ कह सकते हैं। ये शटर प्रूफ है या सीड स्टिक, या दोनों आप नाम यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों नाम यूज़ आए तो वहाँ पे आपको क्लास डी के जीन का अंदाज़ा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्लास डी के जीन आएंगे, तो यहाँ पे ये जो काम करते हैं वो क्या है, उनकी काम है आइडेंटिटी ऑफ ओव्यूल, की यहाँ की ओव्यूल की आइडेंटिटी यहाँ पे देते हैं कि ओव्यूल का फॉर्मेशन होगा, उसके लिए डी जीन कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलेगा। जो आपका क्लास ई का जीन आता है वो आता है आपका सेपेटाला, जिसके अंतर्गत ये एक्सप्रेस होगा, ये सारे चक्रों के अंदर एक्सप्रेस होता है और ये सभी के लिए जरूरी होता है। मतलब फ्लावर बनने के लिए सारे चक्रों में इसका होना आवश्यक होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इसे हम डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जिसे हम डायग्राम के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जब हम सेपल की बात करते हैं तो हमने ABC मॉडल में देखा कि ए ओनली आपका सेपल बनाता है, लेकिन ABCDE जो मॉडल आता है उसके अंतर्गत हमने देखा कि ई सभी चक्रों में प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे ई वाला जो पोर्शन है वो आपको सभी चक्रों में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ओनली ए काम नहीं करके A+E काम करेगा और सेपल का फॉर्मेशन करेगा। पेटल आएगा तो ए और बी कर रहा था, साथ में उसके ई भी आ जाएगा, तो ये ए बी और ई का फंक्शन हो जाएगा आपका पेटल्स का फॉर्मेशन। उसी प्रकार स्टेमन के लिए आपको BC था तो BC के साथ में ई आएगा, और कार्पल के लिए सी के साथ में वापस ई का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ओव्यूल वाला ये जो है, ये हमने बात करी कि ये कौन से वाले से बनता है, डी वाले से। तो यहाँ पे डी जीन आपको देखने को मिल रही है। अब डी जीन की क्लास जो है वो तो क्लास डी है, और इसके जो आपके जीन है वो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, साथ साथ में आप अब यहाँ पे देखें तो ये सारी चीज़ें बन रही है, और इसका ये जो डायग्राम आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। इसको आपने एक बार याद रख लिया तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे याद हो जाएगी कि ई तो आपको चाहिए, डी आपके ओव्यूल के लिए चाहिए, सी जो है आपका कार्पल बनाता है, ए जो है आपका सेपल बनाता है, बी जो है आपका ए के साथ मिलके पेटल बनाता है, और स्टेमन जो है वो आपका बी सी मिलके बनाते हैं। साथ में उसके साथ में ई जो जीन होती है वो भी जरूरी होती है इस मॉडल के अंतर्गत। तो ये आपका था सारा का सारा चीज़। आई होप्स आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका जवाब दे देंगे। साथ साथ में अगर आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए जो CSIR नेट के अंतर्गत इतने सालों में पूछे गए तो उसका सॉल्यूशन भी आपको जल्द ही इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।